बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब दूंगा उस शख्सियत को कि जिसको आज से कबल हम टीवी की स्क्रीन पे जिसने तनहा तमाम मसालक के सामने अपने मसलक की हक्कानियत को बयान किया, ना कभी किसी के सामने झुके, ना कभी किसी मसलहत का शिकार हुए। मेरी मुराद तर्जमाने मसलक के अहले हदीस अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब हज़रत मौलाना कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब, आप कराची, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने इरशादात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आप अहबाब से हम कलाम होते हैं। हम कराची से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब, आप कराची, जिनके प्रोग्राम आप टीवी पे भी देखते रहे, आलम और ऑनलाइन डॉक्टर आमर लियाकत के साथ इनके प्रोग्राम आप टीवी पे देखते रहे, रमज़ान ट्रांसमिशन में, और इस रमज़ान में भी दीगर टीवी चैनलों के ऊपर भी इनके प्रोग्राम आप देखते रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने मौजूद है और हम आज उनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद होंगे और उनके इल्म से हम इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। आप अहबाब से हम कलाम होते हैं कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त-तालिब वल-मत्लूब। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर।
अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदर मजलिस, अजीज़ तलबा, असातिज़ा, उलमा, ज़ुआमा, फाज़िलीन, टोबा टेक सिंह के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, हम खालिसतन एक दावती, तबलीगी और इस्लाही उन्वान से जमा है। तलबा की सालाना तकरीब भी है। मुझे इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म मिला है कि अकीदा तौहीद के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाएं। और ये ताज्जुब है, आप बोलेंगे कि यार जलसा भी अहले हदीसों का है, सुनने वाले भी तकरीबन अहले हदीस हैं, तो फिर तौहीद का बयान क्यों? इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि तौहीद क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, तौहीद हमारे तमाम आमाल की असास, बुनियाद। बुनियाद कच्ची हो तो ऊपर पक्की इमारत भी हो तो नहीं ठहरे। बुनियाद पक्की हो तो ऊपर कच्ची इमारत भी रुक सकती है। इसलिए खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 23 साला दौरे नबूवत की ज़िंदगी में जो इब्तदाई 13 साल मक्के में गुजारे, वो सारे इसी दावत और इसी अकीदे पर लोगों को बुलाने में सर्फ किए कि लोगों, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद एक, और उस एक के अलावा बाकी सब बातें। और दूसरा जिस अकीदे पर जोर दिया वो था अकीदा आखिरत, कि हमने यहाँ से मर जाना है और मरने के बाद फिर क़यामत वाले दिन उठना है, अदालत की, अल्लाह की अदालत में पेश होना है और अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने अमाल के बारे में अल्लाह के पास जवाबदेह होना है। 13 साल मेहनत की आपने अकीदा तौहीद पे, हत्ता कि एक दिन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कब्रिस्तान से एक बोसीदा पुरानी हड्डी, जैसे कई 100 साल पुरानी हड्डी लेकर आया कब्रिस्तान से, और उंगलियों से यूं मसल के उस हड्डी को रेजा रेजा करके जमीन पे गिराने लगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कहते हैं कि मरने के बाद बंदा दोबारा उठेगा, मैं युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, भला इस हड्डी को जो बिल्कुल राख बन चुकी है, रेत बन चुकी है, इसको दोबारा कौन जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा? जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया कि आपको बताया जाए, ऐ हबीब आप इन्हें कहिए, कुल युहयी हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, इसे दोबारा वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा बनाया था। पहली मर्तबा भी तो उसने बनाया था जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था। और जब आप हिजरत करके मदीने चले गए तो बाकी सारा इस्लाम, जिसमें जिहाद, जिसमें नमाज, जिसमें रोज़ा, जिसमें हज, जिसमें ज़कात, जिसमें निकाह, जिसमें तलाक,
सारे मसाइल जो क़यामत तक पेश आने वाले थे, अल्लाह ने वो सारे मसाइल 10 साल में उतार दिए। इससे जाहिर होता है तौहीद की अहमियत हर चीज से पहले, हर अमल से पहले जरूरी। अब आप हज पे भी जाना चाहते हैं ना, कितने लोगों के मुंह से आप सुनेंगे जब उनका वीजा लग जाएगा तो कहेगा जी मदीने वाले का बुलावा आ गया है। ये जुमले मुशरिक लोगों की जुबान से अदा होते हैं, मदीने वाले का बुलावा आया। जब बंदा हज पे जाता है बुलावा मदीने वाले का नहीं आता, अल्लाह का बुलावा आता। अल्लाह बुलाता है तो बंदा जाता है। खुद मदीने वाला जब हज करने आता था तो मदीना छोड़कर मक्के आता था। कितने पाकिस्तान से लोग जाते हैं। मैं 96 में पहला हज गया, अल्लाह अकबर। कोई पंजाब साइड की कोई बुढ़िया थी, उस वक्त ये जमजम जो आज पूरा छत के मताफ के अंदर आ गया और छुप गया है, उस वक्त मताफ का एरिया थोड़ा छोटा था और जमजम के बाहर दीवार दी हुई थी और सीढ़ियां नीचे उतरकर अंदर जाया जाता था। लोग वहां जाकर वुजू भी करते थे जमजम के पानी से। उस वक्त मैंने देखा एक पंजाब से एक बुढ़िया जमजम के कुएं के पास बैठी हुई बैतुल्लाह की तरफ रुख है और रो रो के दुआएं मांग रही है और एक ही दुआ मांगी चली जा रही है कि या अल्लाह देख मैं किन्नी दूरों तेनू वेखण आई हां, तू एक बारी बुआ ते खोल, एक बारी बुआ ते खोल, मैं वेखा ते सही। मैं दुनिया ते बड़े बड़े मजार वेखे ने पर तेरे मजार दी क्या बात। अब उसके हज का उसको क्या फायदा, जिसने बैतुल्लाह को ऐसे समझा जैसे लाहौर में दाता दरबार है। नौजुबिल्लाह वो ये समझे हुई है बैतुल्लाह के अंदर नौजुबिल्लाह अल्लाह है, दरवाजा बंद है, ये दरवाजा खोलेगा तो मुझे नजर आ जाएगा। जब इस नजरिए से बंदा हज पे जाएगा उसे क्या मिलेगा। कुछ लोग इस नजरिए से जाते हैं कि मैं बस बैतुल्लाह को सजदा कर। बैतुल्लाह को सजदा करना भी उसी तरह हराम है जिस तरह मजार को। बैतुल्लाह का हम रुख इख्तियार करते हैं, बैतुल्लाह को सजदा नहीं करते। सजदा हम अल्लाह को करते हैं। अल्लाह ने कहा है कि मुझे सजदा करते वक्त अपना रुख इस तरफ करो। अब वो हमारा किबला है, वो हमारा किबला है, मस्जूद नहीं है, मस्जूद अल्लाह। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, आप अंदाजा लगाएं कितने लोग आज, मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनों अहले हदीसों में कितने लोग ऐसे हैं, किसी की दुकान नहीं चलती, किसी की घर में जवान बेटियां हैं रिश्ते नहीं आते, किसी के जवान बेटे हैं नौकरियां नहीं लगती, पढ़े लिखे, घर में बीवी बीमार है, खुद बीमार है, आए दिन परेशानियां हैं। मौलवी के पास जाते हैं, मौलवी साहब हिसाब करके बताते हैं और वो कहते हैं जी तेरे ऊपर बंदिश है, किसी ने बंदिश करा दी। दुकान पे बंदिश है इसलिए ग्राहक नहीं आते, रिश्तों पे बंदिश है इसलिए रिश्ते नहीं आते, नौकरियों पे बंदिश है इसलिए नौकरियां नहीं लगती। मुझे बताइए आपने अपनी जिंदगी में कभी ये जुमला सुना है या बोला है? सुना है कि नहीं सुना? यार बोलो तो सही। दूसरे मौलवियों के लिए सुभान अल्लाह बोलते हो, मैं पूछूं भी तो हाँ ना भी नहीं करते। सुना है। ये बंदिश क्या है? आज आपकी तौहीद का इम्तिहान है। बंदिश क्या है? बंदिश का मतलब यह है अल्लाह ताला आपकी दुकान पे ग्राहक भेजना चाहता था,
लेकिन मौलवी ने कुछ पढ़ पढ़ा के उनको रुकवा दिया, बंदिश कर। अल्लाह ताला आपकी बच्चियों के रिश्ते कराना चाहता था, मौलवी ने, राकी ने, किसी तावीज फरोश ने तावीज कर के वो रिश्ते रुकवा दिए। अल्लाह ताला आपके बच्चों की नौकरी लगाना चाहता था, किसी ने, हासिद ने कुछ पढ़ पढ़ा के बच्चों की नौकरियां रुकवा दी। अब मेरा आपसे सवाल, जीता कौन, मौलवी या अल्लाह? जोर से बोलिएगा। मौलवी। अब अहले हदीसों, आपकी तौहीद कहां गई कि आप जब ये कहते हो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो कैसा कादिर है? मौलवी तो उसके काम रुकवा देता है, तो फिर जीता तो मौलवी। इस ज़ईफ़ुल एतकादी से बाहर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनात। ऐ अल्लाह, दुनिया में जिसे तू देने पर आए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, तू ना देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। ये अल्लाह के रसूल का अकीदा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अकीदे की अहमियत के पेश नज़र आलम अरवा में दुनिया के रंगो बू से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं था, आसमान और ज़मीन का वजूद भी नहीं था, पूरी की पूरी कायनात ना पाए थी, रब्बुल आलमीन ने आलम अरवा में सारी रूहों का एक इज्तिमा बुलाया, जो औलाद आदम की पुश्तों से निकालने के बाद रब्बुल आलमीन ने उनसे खिताब करते हुए फरमाया व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम। वो पल याद करो, वो लम्हा याद करो, वो वक्त याद करो जब हमने औलाद आदम की पुश्तों से सारी रूहों को जमा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी इंसानियत का इज्तिमा बुलाया। उस इज्तिमा से खिताब करते हुए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं, दुनिया में तुम मेरे मेहमान होगे, मैं तुम्हारा मेजबान होऊंगा। पूरी की पूरी जमीन को बिछोना बनाकर, दस्तरखान बनाकर बिछा दूंगा, आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दूंगा, इस छत को सजाने के लिए चांद सितारे कुमकुमे लगा दूंगा, तुम दुनिया में मेरे बंदे बनकर जाओगे। हर नेमत मैं तुम्हारे लिए दुनिया में मुहैया करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने लिए भेजूंगा। बतलाओ, मेरी वो नेमतें पाने के बाद अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे? मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सारी की सारी कायनात में सूरज को ताबानी अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, चांद को लमानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम,
ये नेमतें पाने के बाद मुझे अपना रब मानोगे कि नहीं? गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सब्जे लहकेंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे मेरी ये नेमतें पाने के बाद? दरिया मुतलातिम और समंदर मौजज़न होंगे तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये नेमतें पाने के बाद किसको अपना माबूद मानोगे? रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ ये नेमतें पाने के बाद किसको अपना माबूद मानोगे? मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? उसमें अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, नमक हलाल भी हैं, नमक हराम भी हैं, सादतमंद भी हैं, शकावत पसंद भी हैं। सारी की सारी कायनात जमा है। सबने यकजुबा होकर के कहा कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा पालनहार है। तेरे सिवा किसी को नहीं मानेंगे, तेरे सिवा किसी के आगे जबीने नियाज नहीं झुकाएंगे। आज वो वादा कालू बला दुनिया में आने के बाद सब भूल गए। हर गली में लोगों के दाते अलग हैं, हर गली में करने वाले अलग हैं, बेड़ियां तराने वाले अलग हैं, औलादें देने वाले अलग हैं, जिंदगियां देने वाले अलग हैं, मौत देने वाले अलग हैं। बच्चा पैदा हो जाए तो नाम होगा पीरें दिता, वो पीरें दिता मर जाए तो कहेंगे अल्लाह की मर्जी। गोया पीर देते रहते हैं, रब मारता रहता है। सारे अच्छे काम पीरों की तरफ मंसूब करने वाले और सारे गम वाले काम अल्लाह की तरफ मंसूब करने वाले। हालांकि अल्लाह के पैगंबरों को देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा वो देता है। हालांकि बंदा खुद कभी बीमार नहीं होता, बीमारी चूंकि ऐब की बात थी तो उसे अपनी तरफ मंसूब किया। वइज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूँ, फहुव यशफ़ीन, रब्बुल आलमीन मुझे शिफा देता है। वही सबके बेड़े पार कराता है। लोगों ने किस्से और कहानियां बना रखी हैं। कुरान मजीद से पूछिए कि कुरान क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में कहता है वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़् ज़ालिमीन। जरा मछली वाले का हाल भी सुनो। गजबनाक होकर इलाका छोड़ के हमारे इज़्न के बगैर निकल पड़ा। वो ये समझा मैं पार लग जाऊंगा, अल्लन नक़दिर अलैह, वो ये समझ बैठा कि शायद हम रोकने पर कादिर नहीं, लेकिन हमने रोक के दिखाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में जा बैठे। अल्लाह ने पैगंबर की कश्ती मंजदार में फंसा दी, पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। पैगंबर समेत अब इस कश्ती को कोई बचा के दिखाए। कुरा बार बार अल्लाह के पैगंबर के नाम निकलता है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली का निवाला अल्लाह ने बनाना था। बार बार कुरा उनके नाम निकलता है। लोगों ने कश्ती से उठाया, दरिया बुर्द कर दिया। मछली ने लुकमा बनाया,
जैसे मछली के बदन में गए खुदा याद आया, अपनी भूल का एहसास हुआ। कुरान कहता है इद नादा रब्बहू, जब मछली के पेट में चले गए अपने रब को पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों में पुकारा। एक अंधेरे में नहीं, अरबी में जमा कम अज कम 3 से शुरू होती है। 3 अंधेरों में रब्बुल आलमीन को पुकारा। रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा। तीनों अंधेरों में यूनुस के लबों पर किसका नाम आया? तौबा वालों, किसका नाम आया? अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी इस मुश्किल में हमें ना पुकारता, लबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, क़यामत तक यूनुस मछली के पेट में रहता, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। हालांकि वो अल्लाह का पैगंबर, अगर यूनुस हमें ना पुकारता। बेड़ियां तराने वाला, औलादें देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तावीज़ फरोशों से दूर रहिए, तावीज़ को घोल कर पीने और पिलाने वालों से दूर रहिए। अल्लाह से मांगने की आदत डालिए, अल्लाह के आगे रोने की आदत डालिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, मांगिए। फिर देखिए रब्बुल आलमीन कैसी बहारें लाता है आपकी जिंदगी में। अल्लाह से एक मर्तबा दोस्ती तो करें, ताल्लुक तो रखें। मुशरिक हरजाई होता है और अल्लाह को यकजाई पसंद है। हरजाई बिल्कुल पसंद नहीं। कुरान ने बड़ी अजीब मिसाल दी जानी औरत की और मुशरिका औरत की। अल्लाह ने कहा कि अगर औरत कोई जानिया हो, वो ना निकाह करे मगर मुशरिक के साथ, औ जानिन औ मुशरिक, या मुशरिक के साथ या जानी के साथ। इसी तरह अगर जानी मर्द हो वो निकाह न करे, या जानिया औरत के साथ करे या मुशरिक औरत से करे। क्यों? शिर्क अलग चीज है, जिना अलग चीज है। अल्लाह ने दोनों को एक कबील में क्यों रखा? इसलिए रखा है कि जानिया औरत उसका अपना हकीकी जायज हलाल शौहर मौजूद होता है, और इसके बावजूद वो गैर के दरवाजे पर जाती है अपना हकीकी शौहर का दर छोड़कर, अपनी इज्जत खराब कर। और मुशरिका क्या करती है? उसका हकीकी रब मौजूद होता है, उसका दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाती है। इसीलिए ये सिफत दोनों में मुश्तरक है। अल्लाह ताला ने दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। मेरे भाइयों, शिर्क से बचिए, अपने आप को शिर्क से दूर कीजिए। आज हम देखते हैं दुनिया में गली गली, एक सिरे से निकलो दूसरे सिरे तक, रास्ते में कई मज़ारे नजर आएंगे। सिंध में जाओ, हर गली में मज़ार, पहाड़ियों के ऊपर मज़ारे बने। पता नहीं इधर मरा कौन था आकर और किसने जाकर दफन किया। पहाड़ पत्थर का है, खोदा भी नहीं जाता, वहां किसने दफन किया? झंडे लगे हुए, मटका पानी का रखा हुआ है, काले झंडे हरे झंडे लगे हुए हैं, और बस एक दफा हम जाते हैं कुछ नहीं होता, अगली दफा मटका रखा होता है, अगली दफा झंडे लगे होते हैं, अगली दफा उर्स भी हो रहा होता है। पीर उगते हैं, जैसे खुम्बियां उगती हैं ना बरसात के बाद, इसी तरह पीर भी पाकिस्तान में उगते हैं, खुद उगते हैं। अल्लाह के बंदो, तौहीद की ऐसी स्प्रे करो कि ये उगना ही बंद हो जाए, बीज ही खत्म हो जाए इनके। कुरान ने इनकी बेबसी इस तरह बयान की,
फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करता है, फस्तमिऊ लह, उसे कान लगाकर तवज्जो से सुनो। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ये इतने बेबस हैं, ये इतने कमज़ोर हैं। लन यख्लुकू ज़ुबाबा, ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते। मक्खी भी, एक मक्खी भी तुम्हारे लिए पैदा नहीं कर सकते। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा ना सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह, और बैठ गया था कश्ती में। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह, और बैठ गया था कश्ती में। तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। तू जिसको डबोने पर आए, फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसल को बिठा ना सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा ना सका। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा ना सका। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लही यख्लुकू ज़ुबाबा, ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते। अरे मक्खी बनाना तो दूर की बात, अगर उनकी प्लेट से मक्खी खुराक का कोई जर्रा, खुराक का कोई दाना उठा करके ले जाए, वो वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, छीनने वाले भी कमजोर, जिससे छीना जा रहा है मक्खी वो भी कमजोर। जो कब्रों पे खड़े हो के मांग रहे हैं वो भी कमजोर, जिससे मांग रहे हैं वो भी कमजोर। बेटे अल्लाह देता है, नफ़े अल्लाह देता है, नुकसान का मालिक वो है। कुरान मजीद कहता है, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ऐ दुनिया वालों, जिसे चाहता है रब्बुल आलमीन बेटियां ही बेटियां अता कर देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसे चाहता है मिला कर देता है। बिलावल भी देता है, बख्तावर भी देता है, दोनों मिला कर देता है।
वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और नहीं देने पर आता तो बांझ बनाकर छोड़ देता है। दुनिया के सारे डॉक्टर, दुनिया के सारे तावीज़ फरोश आजिज़ आ जाते हैं, उसके आंगन में औलाद का फूल नहीं खिला सकते। पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चारों शादियों की तकमील कर लेता है, मगर औलाद उनकी गोद में नहीं आती। हत्ता अकेले पालक बच्चे लेकर के पालता है, अपनी इस हसरत को पूरा करता है, लेकिन अल्लाह औलाद नहीं देता, इसलिए कि उसके हाथ में। और अगर देने पर आए तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा। बीवी भी हैरान है, अना अजूज़ु व हाज़ा बाली शेख, मैं खुद बांझ हूं, मेरा खामद बूढ़ा है, औलाद कैसे होगी? अल्लाह ने देनी है, मुजावरों ने नहीं देनी, अल्लाह ने देनी है। मरियम अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने आकर के कहा कि मैं तुझे बेटे की खुशखबरी देने आया, ले अहबाला के गुलामन ज़किया, तुझे पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी सुनाने आया। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसे होगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी रुखसती नहीं हुई, आज तक मुझे किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। लम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, आज तक मुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं, किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, और मैं फाहिशा भी नहीं हूं, बदकारा भी नहीं हूं, फिर बच्चा कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, काला कज़ालिक काला रब्बुक हुवा अलैया हय्यिनु वलिनजअलहु आया। ये तो रब्बुल आलमीन ने कहा है, कैसे होगा वो जानता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं तो तेरे रब का कासिद हूं, अना रसूल रब्बिक, मैं तो तेरे रब का कासिद हूं, बताने आया हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर शादी, बगैर किसी इंसान के छुए, महज अपने हुक्म से औलाद नरीना से नवाजा। कुरान कहता है जब तकलीफ महसूस होने लगी, बिल्कुल अलग होकर वीराने में आई, वीराने में आई खजूर के तने का सहारा लेकर, बिल्कुल हारे हुए जर्नैल की तरह माथा पकड़ के रोने लगती हैं, कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, है अफसोस मुझ पर, आज के दिन से पहले मरियम मर चुकी होती। मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, ऐ काश के आज से पहले मरियम मर चुकी होती, मरियम का वजूद भी ना रहा होता। बच्चा पैदा हो रहा है, कौम को क्या मुंह दिखाऊंगी, कौम तानाजनी के निश्तर चलाएगी, किस किस का मुंह बंद करूंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मरियम घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, जिस तरह बच्चा हम दे रहे हैं, तेरी आबरू की हिफाजत भी हम फरमाएंगे। रहा तेरे खाने पीने का मामला, खाएगी कहां से, पिएगी कहां से? जहां तू बैठी है अपने नीचे देख वादी में, तहता की सरिया, हमने तेरे लिए ठंडे मीठे पानी का इंतजाम कर दिया। रहा तेरे खाने का मामला, ये खजूर की जो सूखी टहनी तुम्हें नजर आती है, हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, इस खजूर की सूखी टहनी को पकड़ के हिलाना तेरा काम,
सूखी टहनी से ताजा खजूरें बरसाना मेरा काम। इसे कहते हैं रब। ये रब है जो ना होने वाली चीज को होना कर दे, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। अहले हदीसो, उस रब पे भरोसा करो जो हकीकी रब है, कादिर मुतलक है, हर चीज पर कुदरत रखता है। सारी दुनिया को उसकी जरूरत है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं। सारी दुनिया इनकार कर दे, उसकी खुदाई में शान में कोई फर्क नहीं आता। सारी दुनिया सजदे में गिर जाए, उसकी खुदाई में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी का मालिक है और कादिर मुतलक। चुनाचे वही हुआ, मरियम अलैहिस्सलाम जब बच्चे को लेकर के कौम की तरफ आई ना, कौम ने बिल्कुल मरियम अलैहिस्सलाम के गुमान के मुताबिक ताना जनी के निश्तर चलाए। जिस तरह आप कहते हैं ना, अरे तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था, कम से कम अपने बाप की दाढ़ी का ख्याल कर लेता, कम से कम फुला अपने नेक भाई को देख लेता। खानदानी निस्बतें लोग ताना जनी में याद दिलाते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम को यही ताना दिया। फरमाया या उख्ता हारून, ऐ हारून जैसे बेदाग भाई की बहन होकर तूने ये क्या गुल खिलाया। माँ का नाबू की मरा सव्यूं व माँ कानत उम्मु के बगिया। ना तो तेरी माँ ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसा था, तूने ये क्या गुल खिलाया, गोया तूने तो माँ बाप की नाक भी कटवा दी। ऐ नाफाकी हिदायत के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। फाशारत इलैहि, गोद में लेटे बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे पूछो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, किसने भेजा, इससे पूछो। सारी कौम सरापाए तजाज बन गई। ऐ मरियम क्या तू हमें बेवकूफ समझती है। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो माँ की गोद में लेटा है, पंघूड़े में लेटा है, दूध पीने वाली उम्र में है। कैफ़ नुकल्लिम, हमारे इन संजीदा सवालों का जवाब एक दूध पीता बच्चा कैसे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, है ईसा अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, मगर आज तुझे बोलने की जरूरत है, तू बोल। और बोल भी यूं कि तेरा बोलना क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए मेरी कुदरत कामला का शाहकार बन जाए। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम बोले, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ कायनात वालो, मेरी पाक दामन वालदा पर उंगुश्त बर्दारी करने वालों, मैं मशकूक नस्ल नहीं, मैं तो अब्दियत कामिला का तारीखी निशान हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह ने मुझ पे नमाज भी फ़र्ज की, ज़कात भी फ़र्ज की। वो गोद में लेटे हुए नमाज ज़कात की फ़र्जियत का इकरार करता है। हमारी उम्रें 80 साल को भी पहुँच जाएं, ना नमाज फ़र्ज होती है ना ज़कात। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ उसका रसूल हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब भी दी। वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी भी बनाया, मुझे बाबरकत बनाया जहां कहीं भी हूं। मेरे भाई, अल्लाह जब इज्जत देता है, इज्जतों की हिफाजत भी करता है, बशर्ते के बंदा अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन रखे, कामिल ईमान और यकीन रखे। सारे काम वही करता है। पीर फकीर मलंग दरंग
कोई हैसियत नहीं इनकी। जो मरने वाले मर चुके आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर उनके हाथ में कुछ होता तो खुद क्यों मरते, खुद क्यों फौत होते, खुद क्यों मनो मन मट्टी के नीचे चले जाते। मुझे आज तक बड़े से बड़ा बुजुर्ग बताओ जो जनाजे के लिए, जनाजा पढ़ने से पहले किसी कपड़ा मार्केट में अपना कफन खुद खरीदने गया हो मरने के बाद। ऐसा कोई है मुर्दा? नेक वली या जब उसे गुस्ल दिया जाने लगा हो उसने कहा हट, मैं कोई आम मैयत नहीं हूं, वलीउल्लाह हूं, मैं खुद नहाऊंगा, जब मैं नहा लूंगा तो मैं बुला लूंगा। ऐसा कोई बुजुर्ग गुजरा है? या जनाजे के बाद लोगों ने कंधा देना चाहा हो और उसने कहा हो अरे लोगों परे हट जाओ, मैं कोई आम मैयत नहीं हूं, मैं कब्र तक खुद चलूंगा। लोग पीछे पीछे हूं और मुर्दा आगे कफन लपेट के जा रहा। क्या है जी ये फलां बुजुर्ग? अरे भाइयों, नेक मरे या गुनाहगार मरे, उसे कब्र तक जाने के लिए वो मोहताज है आपके कंधों का, जो होते हुए आपका मोहताज है। आप अगर उठाकर कंधे पर ले जाकर कब्र में ना दफनाएं उसकी मैयत सड़ती सड़ जाएगी। जो कब्र तक खुद नहीं जा सकता, आपके बेटे देगा, बेटियां देगा, बिगड़ियां बनाएगा, डूबती कश्तियां तराएगा। क्या जाहिल लोग दुनिया के अंदर सुनते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं कि जी आज तक जितने यहूदी मरे थे ना, ये सारे दाता ने मारे थे, तो खाम का क्रेडिट हिटलर लेगी। अजीब दुनिया, यानी इस पढ़े लिखे दौर में भी इस कदर जहालत। मेरे भाइयों, इस जहालत से बाहर आए। अहले हदीस की एक ही दावत है, अल्लाह को एक मानो। देखिए, दो सवाल याद कर लो, आज की गुफ्तगू से दो बातें याद रख लो मेरे। अल्लाह ताला ने सिर्फ दो सवाल आप तैयार कर लें, पूरी आखिरत की तैयारी। मन ताबुद कैफ ताबुद, तुम इबादत किसकी करोगे या किसकी करते हो? कैफ ताबुद, कैसे करोगे? बस जब मैं पूछूं कि इबादत किसकी करोगे, क्या जवाब होना चाहिए? अल्लाह की। और कैसे करोगे? कैफ ताबुद, कैसे करोगे? जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अगर आपके इन दो सवालों का जवाब ये है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार है, दुनिया में भी और आखिरत में। ये कदम कदम पर लुटेरे बैठे, जहां भी जाओगे लूटे जाओ, लूटे जाओ। कहीं नखले मरकद की छाहों में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे। ये कुब्बा परस्ती के पामाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे। मज़ारों पे जाते हो बैरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश। जो माइल बकाबे अजल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरा दिमाग ही बुतखाना हो तो क्या कहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।